हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमें आज भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो देखिए, आज हमारा जो विषय है वो है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और आजादी से पूर्व ही भारतीय विचारकों ने, भारतीय राजनेताओं ने एक संविधान की आवश्यकता समझी। चूंकि संविधान भारत किसी भी देश के लिए आवश्यक था और भारतीय संविधान कोई एक दिन की तैयारी पर नहीं निर्मित हुआ है, बल्कि भारतीय संविधान कई वर्षों की अथक प्रयास के बाद, अगर प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो 2 वर्ष 11 माह में जाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जाकर हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। और इस संविधान को निर्मित करने में किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय का योगदान नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को योगदान दिया है। इस संविधान में इतने लोगों का सहयोग है कि चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसको हम कह नहीं सकते हैं। बहुत सारी मीटिंगें हुई, बहुत सारे प्रस्ताव हुए, तब जाके हमारा जो भारतीय संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जाके हमारा संविधान तैयार हुआ है। अच्छा, फिर वो संविधान हमने पहले की बात है, उनको भी हमने अलग अध्ययन किया था। आज हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान की विशेषता। इसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के बाद संविधान जब निर्मित किया गया, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान लागू के कुछ अंश का लागू कर दिया गया था। और इसी दिन हमारे प्रथम लोक गणतंत्र के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनको हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की। अच्छा, अब बात है, हमारी मूल विषय पर लौट कर आते हैं। ये तो खैर भूमिका थी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए कि भारत का जो संविधान है, इसको हम व्यवहारिक रूप में समझते हैं कि हमारा संविधान न तो परंपराओं पर आधारित है, न किसी व्यक्ति विशेष की आदेशों पर है, बल्कि हमारा संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता क्या है? निर्मित संविधान। भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है? निर्मित संविधान। ये व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी समुदाय विशेष के द्वारा बनाया गई परंपरा नहीं है, बल्कि एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। किसी वंशावली की परंपराओं पर नहीं है, बल्कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जो जनमानस के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने जनमानस का प्रतिनिधित्व किया था, ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा में बैठकर
इसका निर्माण किया था। इसलिए भारतीय संविधान की पहली विशेषता ये है कि ये संविधान निर्मित है, इसका निर्माण किया गया है। दूसरी इसी में है, संविधान जो है हमारा वो लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता क्या है हमारी? लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है निर्भीक तो है ही है, साथ में लिखा हुआ ये नहीं कि मुंह जबानी किसी ने याद कर लिया हो, हमने एक सभा में बैठ के बातचीत कर ली हो और बात के आधार पर जो निर्माण कर लिया हो और उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं विचारों को मान के आगे बढ़ते चले गए वही। तो ये ऐसा नहीं है, हमारी हर धारा पर, हर बिंदु पर, हर विषय को अंकित किया गया है। हर धारा को सोच समझ कर, विचार करके, उसे मनन करके, उसे बहस करके उसको लिखा गया है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माण के साथ साथ लिखित संविधान भी हमारा है। तीसरे एक विशेषता के रूप में देखी जाए तो भारतीय संविधान व्यापक है। व्यापक संविधान। बहुत से अमेरिका जैसा देश है जहां 7-8 अनुच्छेद हैं। रूस है, उसका भी छोटा सा संविधान है। चीन में बहुत विशाल देश है, बाहर से बड़े, लेकिन किसी में 10 अनुच्छेद, किसी में 150 अनुच्छेद, किसी में 50 अनुच्छेद, किसी में 100 अनुच्छेद हैं। लेकिन भारतीय संविधान बहुत ही बड़ा व्यापक संविधान है। यहाँ छोटी से छोटी बात को भी यहाँ अंकित की गई है और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात जो देश से संबंधित है, हर राज्य से संबंधित बात है, हर जाति से संबंधित बात है, वर्ग विशेष से संबंधित बातें है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब को आधार बनाकर यहाँ कानून बनाए गए हैं। इसलिए भारत का संविधान छोटा मोटा संक्षिप्त संविधान नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा व्यापक संविधान है। निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, जो विश्व के सबसे अधिक अनुच्छेदों के रूप में जाने जाते हैं। अगले अगर है तो उसमें है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। चौथी विशेषता की हम बात करते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है और उसका संविधान है वो किसी एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष पर नहीं है, बल्कि सारे देश की जनता की लोकप्रियता पर आधारित है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। अर्थात इसको अगर हम समझे तो इसको जनता के द्वारा निर्मित किया गया। जनता कौन? हमारे प्रतिनिधि तो थे, और प्रतिनिधि जिनको आम जनता ने चुना था। तो भारत का जो संविधान है लोकप्रियता पर, किसी राजा के द्वारा, किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा या समुदाय सामंत वर्ग के द्वारा जो संविधान बना लिया जाता था वो अपनी इच्छा अनुसार अपने हितों को देखते हुए बना सकते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है निर्मित किया गया है वो जनता की जन भावनाओं को, जन सुविधाओं को आधार मानकर किया गया है। वहां उनका उद्देश्य जन कल्याण को रखा गया है। इसलिए भारत का जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। वो प्रभुसत्ता कौन सी है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की है, और उसी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। उनका उद्देश्य राज्य का विकास है, लेकिन राज्य का विकास से पूर्व जनता का विकास आवश्यक है। यहां आवश्यकता पड़ने पर जन कल्याण के लिए बड़े से बड़े नुकसान को भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे राजतंत्र है, वह राजतंत्र में जनता की भावना की कोई कीमत नहीं होती है, जन कल्याण को महत्व कम दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जनहितों की उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनहितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारत के संविधान में जनहितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और हम जब आगे संविधान की बात करते हैं, आगे संविधान की विशेषता की गई तो भारतीय है लोकतंत्रात्मक संविधान। लोकतंत्रात्मक भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक विधि पर आधारित है। कैसे है? उसका निर्माण भी
लोकतांत्रिक विधि से चयन के आधार पर जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा चुनी गई, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उन्हीं सभाओं के द्वारा उनको स्वीकार किया गया है, उन्हीं लोगों के द्वारा संविधान के निर्माण किया गया था। जन कल्याण को आधार माना गया है, सारा आधार जनता को केंद्र बनाकर किया गया है। इसलिए भारत का संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं को स्वीकार इसमें किया गया है। आगे हम करते हैं विशेषता कि धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की छठी सबसे बड़ी विशेषता आती है, वो है धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले तो हमको धर्मनिरपेक्षता समझना है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। जब किसी राष्ट्र के द्वारा किसी धर्म विशेष को महत्व न देकर सभी धर्म को समान रूप से स्वीकार किया जाए, यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, जनता अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को अपना सके और उनका पालन कर सके, यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। तो भारतीय जो संविधान है, भारत है, वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यहाँ का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ सभी परंपराओं को सम्मान दिया जाता है, सभी मान्यताओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी को अपनाने के लिए या किसी को छोड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव परेशानी नहीं है। इसलिए भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष संविधान। अब देखते हैं प्राचीन काल में, जैसे मुगल काल था, मुगल काल में इस्लामिक राष्ट्र था भारत के जो शासक वर्ग थे, बादशाह थे, बुद्धा दबाव में धन बल से, शक्ति बल से जनता पर इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं था। मुगल काल के पश्चात जो ब्रिटिश शासन आया था, ब्रिटिश में भी प्रलोभन के द्वारा, दबाव के द्वारा, उच्च पद की लालसा देकर ईसाई धर्म की ओर अग्रसित लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की ओर से किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, राष्ट्र, विचारधारा को अपनाने के लिए या छोड़ने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होगा। वो अपनी मान्यताओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार का संविधान स्वतंत्र है। डोनाल्ड ई स्मिथ ने क्या कहा है? उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है कि संविधान धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति से नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न इसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये उन्होंने कहा है। श्री वेंकटरमन ने भी इसके बारे में, इस धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा है। क्या कहा है? वेंकटरमन के शब्दों में क्या कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है और न अधार्मिक और न धर्म विरोधी है, परंतु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों में सर्वथा पृथक है और वह इस प्रकार के धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ रहता है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अब आगे हम विशेषता इसकी देखते हैं, समाजवादी। हालांकि जो समाजवाद को देखते हैं तो हम ये पूर्णतः संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। इससे पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि समाजवाद, लेकिन बाद में अंत में इसको एक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है और इसमें इसको विशेष तौर से आपको ध्यान होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द है। क्या है? समाजवादी राज्य घोषित किया गया था। ध्यान रखना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था और उस 42वें संविधान संशोधन में इस समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो ये मूल तत्व में तो नहीं है, लेकिन बाद में जोड़ा गया है। इसलिए भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान कैसा है, भारत राष्ट्र कैसा है? समाजवादी राज्य का निर्माण करता है। क्या भारतीय संविधान? अच्छा, आगे हम इसकी विशेषता एक और देखते हैं, तो वो है भारत का संविधान कठोर एवं लचीला संविधान। फ्लेक्सिबल, ध्यान देना,
भारत का संविधान कुछ मामलों में तो इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन आसानी से संभव नहीं होता है। कुछ मामले में इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है कि उसे आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे संविधान की मूल भावना है, मूल संविधान में अगर परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो लोकसभा संसद का पूर्णतः 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की बहुमतपूर्ण सहमति होनी चाहिए, तब जाके उसमें परिवर्तन संभव होता है। जबकि कुछ मामले में इतना सरल है कि लोकसभा का एक साधारण बहुमत या संसद का साधारण सा बहुमत के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान है कुछ मामले में तो बहुत ही कठिन है, कठोर है, जटिल है। कठोर से तात्पर्य है कि इतना कठिन उसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ मामलों में इतना सरल है कि उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला संविधान भी है। इसके अलावा हम संविधान के अंदर और आगे ज्यादा घुसते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक। तो भारत का जो संविधान है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था का क्या करता है, समर्थक करता है। अर्थात हमारी जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, उसकी कार्यप्रणाली किस पर आधारित है, संसद पर आधारित है। अर्थात ये किस पर निर्भर रहती है, संसद पर निर्भर रहती है। इसलिए भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखते हैं, 10वीं विशेषता है कि यहां एकात्मक और संघात्मकता का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं को अपनाया गया। अब आपसे पूछेंगे या बताएंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। कि जब से संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था की शक्ति केंद्र के पास होती है या एक ही केंद्र सरकार के पास होती है तो वो शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जबकि जब राज्य और सरकार की शक्तियों का अगर विभाजन कर दिया जाए, बंटवारा कर दी जाए, तो वह व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। और भारत के जो संविधान है उसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। कैसे कि आपातकाल में जैसे धारा 352, 56, 360 अगर लग जाती है, बाहरी आक्रमण का हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आर्थिक आपातकाल हो, ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था संसद के हाथ में आ जाती है। जबकि साधारण समय में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। यहाँ शक्तियों का विभाजन कर दिया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाता है, जबकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति हो तो केवल केंद्र का ही निर्णय मान्य होता है। हालांकि आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र ही कानून बनाने लग जाता है। इस आधार पर भारतीय शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से न तो संघात्मक कह सकते हैं और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक कह सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक और एकात्मक दोनों ही रूप में परिलक्षित होती है। इन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं को समझाया गया है। एक बार पुनः हम देखते हैं कि भारत का संविधान निर्मित संविधान है, जिसमें संविधान का कानूनों का निर्माण किया गया था। वो परंपराओं पर, किसी रूढ़िवाद पर या किसी व्यक्ति विशेष के आदेश पर जारी नहीं था। दूसरी विशेषता हमने समझी है लिखित संविधान। भारत का संविधान परंपराओं पर निर्मित नहीं है, बल्कि
लिखा गया संविधान है। हर विषय, हर बिंदु, हर तथ्य अंकित है। तीसरा है व्यापक संविधान। भारत का संविधान विश्व के संपूर्ण देशों से बड़ा संविधान है। यहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, राज्य से लेकर केंद्र तक हर क्षेत्र की बात अंकित की गई है, उसका निर्धारण किया गया है। व्यापक संविधान है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारत का जो संविधान है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात जनता के चुने प्रति उस पर शामिल होती है। लोकतंत्रात्मक संविधान, इसमें वही बताते हैं कि लोकतंत्री परंपराओं पर यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके उनके प्रतिनिधियां शासन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय संविधान में किसी जाति विशेष, धर्म की विशेष के आधार पर महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला आता है समाजवादीवाद। जैसे 42 संविधान 1976 ईस्वी में समाजवाद को स्वीकार किया गया था और उसी के आधार पर संविधान निर्मित किया गया है। अच्छा, कठोर और लचीला, यानी कुछ मामलों में इतना कठोर है कि केवल केंद्र सरकार, इतना कठोर है कि केंद्र सरकार का पूर्ण 2/3 बहुमत और राज्य सरकार आधे से अधिक राज्य सरकारों का बहुमत हो तब जाके परिवर्तन होता है, जबकि कुछ मामलों में संसद ही अल्प साधारण से बहुमत से शासन कानून बना सकती है। इसलिए कठोर और सरल लचीला संविधान है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपना गया है और एकात्मक, यानी केंद्र के पास भी सरकार शक्ति होती है और राज्य सरकारों के पास भी शक्ति होती है। आवश्यकता पड़ने पर या आपातकाल होने पर संपूर्ण शक्तियों केंद्रीकरण यानी केंद्र के पास चला जाता है और शांति काल में राज्य और केंद्र सरकार दो अलग अलग शासन में व्यवस्था संभालती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।